नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मात्रक के विषय में पढ़ाया था कि किस तरीके से मात्रक को निर्धारित करते हैं, पूरक मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं और पद्धतियों के बारे में भी बताया था। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वैज्ञानिक संकेतन के विषय में, साइंटिफिक नोटेशन इसको बोलते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये होता है, आपने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया उसको दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों का ही यूज़ होता है। तभी आपका 100% जो न्यूमेरिकल है वो सही माना जाता है। फर्स्ट, आपको लिखना किस क्रम से है, वैज्ञानिक संकेतन में ही न्यूमेरिकल को लिखा जाता है। सेकंड, आपका जो मात्रक है, मात्रक भी लगाना बहुत ही आवश्यक है। मात्रक के लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वैज्ञानिक संकेतन के विषय में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है, ध्यान दें सभी। पहले तो मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूँ ये कि बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं बाईं और दाईं ओर के लिए, कि बात करते हैं बाईं ओर चलिए दाईं ओर चलिए, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है, बाईं ओर और दाईं ओर के लिए, बाईं यानी लेफ्ट और दाईं यानी राइट। क्लियर? तो बाईं ओर की बात कहें तो लेफ्ट हैंड की ओर जाना है, राइट की बात करें, वो दाईं ओर की बात करें तो आपको राइट हैंड की ओर जाना है। अब दशमलव में क्या होता है कि राइट हैंड की ओर कब जाते हैं, लेफ्ट हैंड की ओर कब जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। जैसे लिखा हुआ है 1.1.258 इंटू 10⁴ ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है। ऐसे आपको लिखना होता है। अब प्रत्येक संख्या के बाद में दशमलव होता है। जैसे लिखा है 208 लिखे हुए हैं, तो इसके बाद भी दशमलव होता है। प्रत्येक संख्या के बाद में दशमलव होता है, चाहे लगा हो या ना लगा हो। पहली बात तो लगा ही होगा। अब अगर नहीं लगा है तो आपको लगाना है। अब इसी को मान लो लिख लिया हमने, जैसे, तो अब हम क्या करते हैं, लिखने के लिए एक अंक के बाद में दशमलव लगाते हैं। जैसे 2.08 इंटू 10⁻। आप समझिए, यहाँ पर कितने अंक पहले दशमलव था, 3 अंक बाद हम दशमलव को लाए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ कितने डिजिट चल के आए, बैक में 2 डिजिट आए, यानी लेफ्ट हैंड की ओर 2 डिजिट क्रॉस करके आए, तो n का नंबर हो गया 2, तो यानी पावर हो जाएगी 2। क्लियर? यानी लेफ्ट हैंड की ओर आते हैं तो पावर प्लस में लिखते हैं जितने भी चल के आते हैं, और राइट हैंड की ओर जाते हैं तो पावर उतनी ही माइनस में लिख देते हैं। अब आप समझिए होता क्या है कि जब यदि हम संख्या में दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है तो नई संख्या में 10 की घात n की गुणा कर देते हैं। अब 10⁻n का मतलब क्या है, n फॉर है नंबर। आप जितने डिजिट नंबर क्रॉस करके जाते हैं वो नंबर लिखते हैं वहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था। अब मैं बात करता हूँ दाईं ओर के लिए। जब दाईं ओर के लिए लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो जो संख्या मिलती है उसमें 10⁻⁻n, ये ध्यान देना है। ये जब दाईं ओर यानी राइट हैंड की ओर जाते हैं तो पावर माइनस में लिखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है 0.00729। अब आपको क्या करना है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दशमलव हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा। यहाँ से दशमलव हमारा जाएगा, देखिए ये यहाँ से आया, यहाँ एक डिजिट क्रॉस करके, सेकंड आया यहाँ, जो कि हमें 7 के बाद में रखना है, तो ये आ गया यहाँ। यहाँ से कितना चल के आया, 1 2 3 डिजिट लेके गए, तो हमने लिख दिया 7.29 इंटू 10⁻, कितना लेके गए थे, 3। और किधर की ओर जा रहे हैं, राइट हैंड की ओर, तो -3। दैट्स ऑल।
इस तरीके से हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ ऐसे में ही होती हैं। और आपका सवाल या जो न्यूमेरिकल है वो 100% श्योर तब माना जाता है जब आपका पूरा आंसर जो लिखा हो वो भी सही क्रम में लगा हो। आपने कितना भी अच्छा सॉल्व किया, कितनी अच्छी कैलकुलेशन की हो, अगर आपका लास्ट आंसर भी सही क्रम में नहीं लिखा है, वैज्ञानिक संकेत में नहीं लिखा है, मात्रक नहीं लगा है, तो इस हिसाब से आपका वो 100% नहीं माना जाता है। तो ये था बेस्ट मेथड। आप इसी तरीके से और भी लगा के देखें और करें। मैं आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।